नमस्कार दोस्तों बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की आने वाली एकादशी 24 तारीख को अर्थात 24 अप्रैल को मनाई जाएगी। वरूथनी एकादशी लोक परलोक में सौभाग्य देने वाली मानी गई है। वैसाख माह के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली, सौभाग्य तथा अंत में मोक्ष देने वाली मानी जाती है। यदि कोई अभागिनी स्त्री इस व्रत को करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। यह एकादशी 1000 वर्ष तक तप करने के बराबर फल देती है। तो चलिए जानते हैं इसके कुछ नियम और पूजा के विधि। एकादशी के पहले दिन यानी दशमी तिथि को रात्रि में सात्विक और हल्का भोजन करें। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प करें। तत्पश्चात श्री भगवान विष्णु को अक्षत, दीपक, नैवेद्य आदि सामग्री से विधि पूर्वक पूजन करें। घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो तो उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर पूजा करें और घी का दीपक जलाएं। साथ ही तुलसी का पूजन करें। पूजन के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें। रात्रि में पुनः भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा तथा अर्चना करें। पूरे दिन श्री विष्णु का ही स्मरण करें। रात में भगवान श्री विष्णु का ध्यान, कीर्तन आदि करते हुए रात्रि जागरण करें। एकादशी के दिन यानी द्वादशी को व्रत खोलने से पूर्व पुनः श्री विष्णु का पूजन करके किसी योग्य ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं तथा दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात व्रत का पारण करें। पारण के समय शुभ मुहूर्त का अवश्य ध्यान रखें। एकादशी व्रत के दिन अगर हो सके तो एक ही बार फलाहार ग्रहण करें। प्रामाणिक व्रत कथा अर्थात वरूथनी एकादशी की व्रत कथा। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर के बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार दिया। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरूथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले तुम हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है वह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरूथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरूथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य करना चाहिए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग गए थे। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। तो चलिए इसके महत्व के बारे में भी जानते हैं। मान्यता है कि वरूथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल वरूथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरूथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भी भूमि का दान, भूमि के दान से तिल का दान, तिल के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों ही तृप्त होते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। वरूथनी एकादशी के व्रत से अन्न दान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। उनको कन्या दान का फल मिलता है। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग गए थे। मान्यता है कि जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और मोक्ष मिलता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।